आ रही है बकरा ईद, काटेंगे बकरे। क्या करते थे? ठेकेदार का कितना 60 का पूरा कट के एक ही नहीं मार रहा है, बांटने के लिए है। हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझे। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरा ईद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रीज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम श्री भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इसलिए से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है। आज इस बकरा ईद में भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ, जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा तो बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, कई जगह भेजेंगे। तो सुन लो, अगर एक 7 हिस्से होते बड़े जानवर, कितने? 7। एक साथ कह रहे थे 3 दिन पहले ना, बकरे में 2 तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं। अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए। कौन से गरम भैया में से निकाल अभी नहीं, क्या बाल जाते? हाँ हाँ, बाल जाते हैं। तवज्जो है, सारे लोग बाल जाते हैं। वो कितने होते हैं बड़े जानवर वाले? बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग बैठे, हम सब लोग बैठे पूरी गारंटी के साथ 700 की कुर्बानी। यारो इस मारे गली बालक मुंह न देखे, खत्म कुर्बानी। इस मारे गली यार लोग करने बताओ, इसके हैं आज भी रंगे बन गई सबकी कदम, एक ही नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं है, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ, अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यार मोटा जानवर इस मारा लाया, जरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ कह रहे मौलाना कसम से ठीक है, क्या ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पर वाजिब है। 1.5 लाख का मोबाइल कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब 1.5 लाख ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा है। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी न करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। उन लोगों के लिए जिन पर कुर्बानी वाजिब और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए। ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे।
यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे, उन्होंने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहे आप कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख करता है, उसे दे के निपटाऊंगा। भाई रोटी खा रहे क्या नहीं? वो तो खा रहे आटा हमने दे दिया था, तेल तो अपना से चोरी कर रही है, तो उधार लेकर आ रहा हूं, तो लाओ उधार और कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा? फरमाया गया कि जब जानवर का गला और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ना वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं यार मोहल्ले से ही ताजा वही नहीं खाया, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोल, समझ रहे हैं ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है, और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठेंगे अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग वो हाथ उठा के बताते हैं। अब कितने लेने के लायक लोग वो उठाते हैं। ठीक है जी, सुन ये जरूरी बात थी, कुर्बानी हो रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाए। करेंगे इंशाल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? माशाल्लाह, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें, ना के बकराना गेट के बांध। अरे बता के बताओ यार, कोई कितनी जल्दी लेने यार, वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता दो। अरे ना मेरी हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो गया, कंडीशन है हमारी कौम। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए ना। तो बात दीन की, दुनिया की बात में सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले ना कोई नेट पे डाले ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटे हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के। कंडीशन देखो, हाँ भाई बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे बड़े बड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद आप बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल, सुन कहीं देरी ना हो, तमाशा न कर। अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो? हुसैन ने कत्ल दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रोए। कुल का ऐलान किया था, हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकरीद, बस आपको मैंने इशारा कर इतना कि आप कोई भी फोटो नहीं डालना, वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए?
अल्लाह के लिए मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं, 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। दिन तक 1 साल हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं, मैंने बेआबो कया वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई लगी है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पर चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो, लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। वो बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग चला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रहेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत रखी है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो, आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रहे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठते हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। कैसी इतनी बात कही है? हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया, और जब तैयार कर दिया है, माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे, रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे, इब्राहिम से आगे नहीं चलना है, सुनो वो तुम्हारे बाप है, जैसा वो कहे वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो, जब आए बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की
बजाय गला काटने की बात कर रहे हो, जब तुमने पाला नहीं है। होते कौन हो गला काटने वाले, लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसी इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं, पापा जी बताओ तो सही, चुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल बेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं, अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में सिवा हुआ था। रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था, वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साईं किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएं दे बेटों को, ये समझाएं माओ को। बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाए, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं, बाप के सामने कभी बोलना नहीं। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहते हो, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगे। कभी जो हमसे कहते हो, हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, एक घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा, जा बेटे जैसा बाप के लेट गए। कहते हैं, अब्बा ऐसा करो, अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप न जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे चुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से धुआं भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाए, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला। इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकड़ी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओ से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा न करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रहें। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की, बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करे अल्लाह रसूल की रजा। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानी। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की जरूरत है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करनी पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाए। समाप्त थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूं। आज जो साहिबे सरबत लोग हैं उनसे कहूंगा, जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफा के नाम का भी डाला कर डालेंगे इंशाल्लाह। बोले यार डालेंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करें। और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल, हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का है कमजोर गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, मैं सुनो फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाए।
कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाए। तो मेरी हमसे गुजारिश है, जिन पर वाजिब है वो करे, जहां अपने हिस्से करे हुजूर करे, हुजूर का भी करे, हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए। हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में साथों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अच्छा 2 मिनट है ना, आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे लैंड पे बैठ गए जाके जैसे कमरे टूट गई हैं, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं 1.5 घंटा होने वाला भाई, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया है। बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। कमेटी वालों गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग इंशाअल्लाह, सारे लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता, मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा, बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को, इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता। अल बकरा, हाँ पैसा दिया स्कूल, और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजे, फिर बताओ कहां भेजे, वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पड़े, पेट्रोल पंप लगा लेते, सादा पैसा आया भट्टे लगा दिए, तो क्या काम, सबको अपनी फिक्र है। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो, इधर भी गैरत हो उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये काम भी करेंगे और साथ में अपने ऐसों से बच्चे नहीं पालता, उससे दीन बनता, दीन उससे हमारे बच्चे आलिम बनते, उससे हमारे बच्चे हाफिज बनते। ठीक है ना? कुर्बानी करें जिन पे कुर्बानी वाजिब है। कमेटी वाले अपना पूरा वो जिम्मेदारी निभाएं। बेटर साहब है तो थोड़ा एक को दे दो, हाथ दे दो ताकि मैं शजरा सुना और आए सुनेंगे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े में आवाज हमारी निकल गई है, अब जरा मजमे वाले बोले सुभान अल्लाह। लोगों ने वाली आगे जो हम साथ यहाँ कोई इधर का जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत जब मेरा इशारा होना तो समझ जाना, क्या समझे ये समझना मौलवी सांस लेना चाह रहा है तो फिर आप सुभान अल्लाह आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस है ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह। बीच वाले लोग अब मेरा आप है ना बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे हाथ छोड़ो, ठीक है ना? चला जाऊंगा थोड़ी देर का मेहमान,
कब हम जाए, मर्जी है तुम्हारी, जा सकते हैं, लेकिन जाओगे कैसे? अजमेर वाला बना दो, मदीने वाला बैठा दो तो गुलाम कैसे हो जाना नहीं है, जा भी नहीं सकते। आते हैं वही जिनको सरकार, ठीक है ना, सारे मिलके बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे, शीश के बेटे, आदम के बेटे, कायनात के बेटे, मेरा बेटे, के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, लबक के नाम के बेटे, रूह के बेटे, शाम के बेटे, जुला के बेटे, साले के बेटे, के बेटे, दाता के बेटे, लावा के बेटे, सारू के बेटे, लाखुल्लाह के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल खलीलुल्लाह के बेटे, बम के बेटे, अहमद के बेटे, साबित के बेटे, सलमान के बेटे, रईसा के बेटे, इलियासा के बेटे, ओद के बेटे, हब्बा के बेटे, अदनान के बेटे, मोहित के बेटे, नदान के बेटे, मुदल के बेटे, मुद्रिका के बेटे, सलीमा के बेटे, किनाना के बेटे, नगर के बेटे, मालिक के बेटे, पाक के बेटे, तारीफ के बेटे, लूई के बेटे, के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसै के बेटे, मनाफ के बेटे, आशिक के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे होशियार, बस लगे आला हजरत। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनका दरिया, फैस का दरिया, नौजवान कमेटी, अबेदा लवा मुफ्ती हमाद साईं किबला, नारे हुए गला जिंदगी ने दिया साथ होगी बोला चमन रहा फूल खिले। 2 मिनट इंशाल्लाह बैठे रहिए। कुछ मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।